दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, निदेशक दीक्षा क्लासेस दूदू। तो स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने घड़ी यूनिट के काफी सारे सवाल किए थे और घड़ी यूनिट का अब हमारा अंतिम टॉपिक बच चुका है और वो टॉपिक है आपका कि घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात घंटे वाली और मिनट वाली जो सुई है वो लंबवत कब होती है, कितने बजे होती है, एक घंटे में कितनी बार होती है, ये आपके सवाल हैं। तो यहां देखिए दोस्तों क्या रहेगा, लंबवत स्थिति को हम देखेंगे। लंबवत, और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री अर्थात समकोण। 90 डिग्री अर्थात समकोण, राइट एंगल। अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार लंबवत होती है और कितने बजे होती है, ये फिक्स समय आपको निकालना होगा। तो देखिए लंबवत की स्थिति हमने बता दी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण कब बनता है। तो यहां लिखिए घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, बोले मिनट वाली और सेकंड वाली, दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार, एक घंटे में दो बार, एक बार नहीं, ध्यान रखना, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार लंबवत होती है, दो बार लंबवत होती है, लंबवत होती है। अर्थात 90 डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार बनता है। घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार लंबवत होती है तथा 12 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार, 22 बार लंबवत होती है। क्योंकि यहां समझना, क्योंकि भाई 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच केवल 3 बार लंबवत होती है, 3 बार लंबवत होती है तथा 8 बजे से, 8 बजे से 9, 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल 3 बार लंबवत होती है, लंबवत होती है। अब यहां ध्यान देना है कि 2 बजे से 4 बजे तक घंटे दो हुए, तो 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए, लेकिन यहां कितनी बार हो रही है, 3 बार। इसी प्रकार 8 बजे से 10 बजे के बीच में 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कितनी बार लंबवत होनी चाहिए थी, 4 बार, लेकिन हो कितनी बार रही है, 3 बार। ठीक है ना, इसलिए एक यहां से कम हुआ और एक यहां से कम हुआ, इसलिए टोटल 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है तथा 24 घंटे में, 24 घंटे में या एक दिन में, एक दिन में कुल, एक दिन में कुल 44 बार लंबवत होती है, एक दिन में कुल 44 बार लंबवत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि लंबवत की कंडीशन अर्थात 90 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार बनाती है, एक घंटे में दो बार बनाती है, तो 12 घंटे में कितने बार बना रही है, 22 बार बना रही है। क्योंकि 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में 2 घंटे का समय होने के बावजूद भी केवल 3 बार लंबवत हो रही है, और इसी प्रकार 8 बजे से 10 बजे के बीच में
2 घंटे का समय होने के बावजूद वो 3 बार ही लंबवत हो रही है, तो एक टाइम वहां से कम हो गया और एक यहां से कम हो गया, तो ऐसे करके 2 कम हो गया। जो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी वो 22 बार ही हो रही है। इसी प्रकार 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है। अब यहां जो आपको फाइनली परीक्षा में पूछा जाता है और उत्तर जो निकालना है आपको, यहां हमेशा 2 उत्तर आएंगे। अब हो सकता है परीक्षा में आपके पास आपने जो उत्तर निकाला पहली बार में वो ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला निकालना। और निकालने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। आपका जो फाइनली जो सूत्र रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। सूत्र बराबर बजकर 60/11 गुणा समय +-3, ये आपका फाइनली क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। अब इसमें 2 उत्तर निकलेंगे, तो एक बार +3 लेकर के हल करना होगा और एक बार -3 लेकर के हल करना होगा। अब हो सकता है परीक्षा में आपका ऑप्शन +3 वाला नहीं दिया गया हो और आपने पहली बार सवाल निकाला, आंसर निकाला तो +3 लेकर के निकाल लिया और उत्तर नहीं मिला, तो घबराना नहीं है। बोलो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन नहीं है, फिर -3 लेकर के आपको हल करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं आपके सामने यहां रख देता हूं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच निकाल सकता हूं। 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण कितनी बजे बनाती है, तो 2 बार बनाएगी। अब 2 बार के लिए देखिए यहां ध्यान देना है, सूत्र क्या कह रहा है आपको, बजकर, बोले तो 7/60/11 गुणा समय, 7 + 3 ले लूं क्या एक बार, तो ये हो जाएगा 7/60/11 गुणा 10। ठीक है, चलिए आगे, 7/600/11। अब बाग लगाओ रे भाई यार, अपन तो वही तरीको आज और कोई आओगे अपन 11, तो 11 पंजे 55, 11 पाउंडा 55 माइनस करिया तो आ गया 5, आ उतारी 0 नीचे, तो 11 चौक 44 माइनस करिया तो बच गया 6। सही है गिरे, तो देखो 7 बजकर कितना 54 सही, 54 तो पूरा पूरा गया ना, 54 सही 6/11 पर। ये आपका एक उत्तर आ गया। एक तो ये होगा कि आपके जो घड़ी की सुई है, दोनों सुइयां हैं, वो 7/54 से 6/11 पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और दूसरा जो सवाल निकालोगे उसमें क्या रहेगा, 7/60/11 गुणा समय, और इस बार क्या रहोगे, -3 लेना है, क्योंकि हमारा समय कितना है यहाँ पे, समय 7 और -3 ले लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/60/11 गुणा 7 में से 4 3 गए तो 4। ठीक है, अब देखिए 7/6 चौका 24, 240/11। ठीक है, 240/11। अब 240 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या रहेगा, 11 दूनी 22 माइनस करे तो 2 उतारे 0 20 हो गया, 11 एकम 11 बच गया कितना 9, तो क्या हो जाएगा 7/21 सही 9/11 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। या तो उत्तर में ये मिल जाए आपको, ये नहीं मिला तो ये 100% उत्तर रहेगा आपका।
हालांकि दोनों ही उत्तर हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वहां दो तो रहेंगे नहीं, ये रहेगा। हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ये आपका लंबवत की जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी आपको। अब देखिए दोनों तीनों कंडीशन को हम, दीवार घड़ी का है देना एक बार मुझे। देखिए बेटा, आपके सामने ये जो दीवार घड़ी है, इसमें दोनों तीनों के बारे में मैं बता देता हूं। अतिव्यापन क्या होता है और विपरीत दिशा क्या होती है और लंबवत दिशा क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले इस घड़ी में आप देखिए, मैं एग्जैक्ट 12 बजा देता हूं। 12 बजने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए केवल अपने को ये दो सुइयां देखनी है, कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली। सेकंड वाली को भूल जाओ, बंद पे पड़ी है, घड़ी भी बंद पड़ी है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखो आप। ठीक है, तो अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो अतिव्यापन, क्या हो रहा है, अतिव्यापन। अब हमने अतिव्यापन के अंदर एक थ्योरी पढ़ी थी कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार अतिव्यापित होती है। तो पहले 11 बजा देता हूं मैं। देखो रवि 11 बज रहे हैं ना, एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं। अब 11 बज रहे हैं तो 11 से 1 बजे तक अपने को घूमना है। देखिए घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे कितने बजे होती है, देखना। ऊपर नीचे हो तो काउंट कर लेना, बता देना कितनी बजे हो गई। देखें, देखिए 11 से ये 12 बज गए, एक बार तो इस समय हो गई अतिव्यापित। अब दूसरी बार कहें ऊपर नीचे होगी तो दूसरी बार कब होगी, देखना। 11 से ये 1 बज गया, अभी तक तो हुई नहीं, 1 बजे तक हुई नहीं ना, केवल 11 से 12 बजे ही हुई है। अब अगर दोबारा होगी तो वो देखिए ये लगभग 1 बजकर 5 मिनट पे हो रही है, लगभग। तो 1 से तो ज्यादा चला गया ना समय, तो इसलिए 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में केवल एक बार विपरीत दिशा को अतिव्यापित हुई है, अर्थात आच्छादित हुई है 0 डिग्री का या 360 डिग्री का कोण बनाया है। अतिव्यापन 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल एक बार हुआ है, ये अतिव्यापन की कंडीशन। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि सर 3 बजे से 4 बजे के बीच में देखे कितने बजे अतिव्यापित होगी, तो देखो पहले 3 तो बजाओ आप, ये 3 बज गए, 3 बज गए ना। अब 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक बार अतिव्यापित होगी, लेकिन कितने बजे होगी वो फिक्स अपने को पता नहीं है, तो लगभग यहां से पता चल जाएगा। देखना ये ऊपर नीचे होगी ना, तो 3 बजकर अभी समय कितना हो रहा है, लगभग 16 मिनट, 3 बजकर 16-17 मिनट के आसपास आ रहा है। कुल मिला के 3 बज के 15 मिनट से तो ज्यादा और 20 मिनट से पहले। भाई एग्जैक्ट हो सकता है घड़ी के सुई आगे पीछे हो, तो 3 बजकर 15 मिनट से ज्यादा और 20 मिनट से पहले ये एक दूसरे के ऊपर रहेगी, अर्थात अतिव्यापित होगी। आप सवालों से निकाल लो, जैसे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 बजकर 15 मिनट, वो 3 बजकर 16 मिनट के आसपास आ रहा है। तो देखो इसमें अतिव्यापन वाला सूत्र क्या है, 3 बजकर 60/11 गुणा समय, यही है ना। तो 3 बजकर 60/11 गुणा समय कितना, समय 3 से 4 पूछा था ना, तो 3, ठीक है। तो ये 3 बजकर 36 180/11, 180 में 11 का भाग लगाओ, 11 एकम 11, बच गए कितने, 7, और यहाँ 0, 11 छिकी 66, ये 66 उतारे 4, तो ये 3 बजकर 16 मिनट, तो पूरे पूरे 16 सही, 4/11 मिनट। बताओ रे यही आया क्या हमारे भी उत्तर, घड़ी में भी यही आ रहा है, देख लो आप, लगभग 16 मिनट बोले थे हमने, तो लगभग 16 मिनट हो रहे हैं, आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें देखनी है आपको, अतिव्यापन तो हो गया, कोई सा भी सवाल निकालोगे आप घड़ी के हेल्प से निकाल सकते हो आप। फिर विपरीत की बात करें,
अब विपरीत कंडीशन में जैसे एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, ये देखिए एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो गई क्या, 6 बज रहे हैं एक दूसरे के विपरीत में। अब यहां देखिए कि ये 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में केवल एक बार विपरीत दिशा में होती है। आप चाहे 5 बजा के देख लो और फिर 7 बजे तक घुमा लो, फिक्स 6 बजे ही विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल जो निकालना है, जैसे मान लेते हैं यहां पर विपरीत दिशा का सवाल है, किसका, विपरीत का। विपरीत का सवाल आप पहले यहां से निकाल लो। हमारे पास सवाल है जैसे 9 से 10, 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत होगी। तो पहले 9 बजा दूं क्या इसमें, ये देखना भाई, ये 9 बज गए। ठीक है, अब 9 से 10 के बीच में जाना है अपने को। तो देखो दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होती है, लगभग देख लेना, लगभग जो भी अंदाजा लग जाए बता देना। ये देखो यही है क्या, लगभग दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई क्या, ये लो। ठीक है, ऐसी कंडीशन, इसका मतलब 9:15 से लेकर के 20 के बीच में। ठीक है ना, या तो 16-17 हो सकता है। तो अब आप हमारे तो उत्तर आ गया, इस घड़ी को देखते हैं तो लगभग 9:16 पर क्या रहेगी, या 17 मिनट पर विपरीत दिशा में रहेगी। अब यहां निकालो विपरीत का सूत्र क्या है, 9:60/11 गुणा समय, समय कितना है 9, और इसमें प्लस माइनस क्या करना है 6। तो +6 करेंगे या -6, यहां करेंगे -6, क्योंकि दिया गया समय 6 से ज्यादा है इसलिए -6। अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, 9:60/11 गुणा 3। ठीक है, तो ये देखिए 9:36 180/11, अभी दिया था थोड़ी देर पहले 180 में भाग, तो ये आ जाएगा 9 कितना 16 सही 4/11। बताओ रे एग्जैक्ट आया कि नहीं आया, आ गया। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, घड़ी से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर लंबवत वाली स्थिति बची। अब लंबवत 1 घंटे में एक बार, वो 1 घंटे में 2 बार हो रहा है, लंबवत 1 घंटे में 2 बार हो रहा है। अब लंबवत का मतलब जैसे फिक्स 9 बजा दो आप, बताओ रे ये 9 बज गए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको बोलते हैं लंबवत। 1 घंटे में 2 बार लंबवत हो रही है, एक तो अभी एक फिक्स 9 बजे हो रही है। अब 9 बजे के बाद में देखना ये दोनों लगभग लंबवत कितने बजे होती है, लगभग ये देखो, ये लगभग हो रहा है ना, लगभग 9:30 से लेकर के 35 के बीच में, 9:30 से 9:35 के बीचों बीच में, वो 36 आ सकता है, 37 आ सकता है, आ जाएगा ना। तो अब देखो यहां से 9 से 10 के बीच में, एक तो 9 बजे हो ही गई, एक 9 से 10 के बीच में। तो लंबवत वाली स्थिति, लंबवत बोले तो 90 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे बनेगा। तो हम ले सकते हैं 9 से 10 के बीच, 10 के बीच, ये हमारा सवाल है। अब 9 से 10 के बीच में तो 9:60/11 गुणा समय और +-3। ठीक है, दोनों से ही करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, इसको रख देता हूं मैं। ये देखिए आपका जो सवाल है 9:60/11 गुणा समय कितना 9 और +3 ले लूं पहले, तो ये हो जाएगा 9:60/11 गुणा 12, 12 ही होगा ना ये। तो देख लीजिए 9:72 720 में डिवाइड करो 11 का, तो 720 डिवाइडेड बाई 11, 11 छिकी 66, माइनस करे तो कितने बच गए 6, और उतारी 0, 11 पंजे 55, ये
55 माइनस करे तो 5, तो क्या आ जाएगा? एक आंसर तो आ जाएगा 9:65 सही। 5/11 कहीं ना गड़बड़ कर दी हमने। 11 छिके 66, 66 उतारे 6 0, 11 पंजे 55 सही है। रुको, हाँ तो इससे क्योंकि कितना आ रहा है यहाँ पे? अच्छा समय कितना लिया हमने? 9 लिया, तो ज्यादा है तो माइनस होगा। सॉरी सॉरी, ज्यादा है तो माइनस होगा बेटा, ज्यादा है ना, समय 9 है, ज्यादा है तो -3 लेंगे, -3 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, 11 छिकी ये छंग छंग 36, 360/11। यस, यहां ध्यान दीजिए, तो यहां 360 में भाग लगाएंगे 11 का, 11 तिया 33, बच गए कितने? 3, उतारे 0, 11 दूनी 22, ठीक है, उतारे 8, तो ये 9:32 सही, 8/11 एक उत्तर तो ये है। कितने सही? 32 सही। अब हमारे देखो, देखिए इसमें कितना आ रहा है? 30 से आगे, 30 से आगे है ना, देख लो 30 से आगे है, तो ये 32 सही 8/11 पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल का आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों कंडीशन हमने बता दी है, अतिव्यापन घड़ी के माध्यम से बता दिया, विपरीत दिशा घड़ी के माध्यम से बता दी, और लंबवत घड़ी के माध्यम से बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमने पीडीएफ बना रखी है, उसको हल करेंगे हम जब ये कर पाएंगे। बाकी तथ्यात्मक बातें या समझने वाली जो बातें थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो के अंदर बता दी है। अतिव्यापन, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कोण निकालना, सारी चीजें, अर्थात घड़ी यूनिट का आज सफाया हो गया, लेकिन सवाल अपने को करने बाकी है। केवल समझाया है थ्योरी, और सवाल अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।